हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन ऑफ विजुअल आर्ट में, जहां मैं आपको आधुनिक चित्रकार और उनके प्रसिद्ध चित्रों के नाम बता रही थी। तो चलिए शुरू करते हैं यामिनी रॉय से। यामिनी रॉय, जिनका जन्म 10 अप्रैल 1887 ईस्वी को पश्चिम बंगाल के बांकुरा क्षेत्र के बेलियातोड़ गांव में हुआ था। इन्होंने 1929 ईस्वी से 1936 ईस्वी के बीच में कला विद्यालय लाहौर में सहायक निदेशक पद पर कार्य किया। उसके बाद 1938 से 1947 के बीच में लाहौर के सिटी स्कूल ऑफ फाइन आर्ट के निदेशक पद पर भी कार्य किया। दोस्तों, इन पर पश्चिमी कलाकार वान गो और माने का बहुत प्रभाव रहा था और 24 अप्रैल 1972 ईस्वी को कोलकाता में इनकी मृत्यु हो गई। इनके प्रमुख चित्र कुछ इस प्रकार से हैं: माँ शिशु, ढोलक वादक, संथाल स्त्रियाँ, पुजारिने, रथ यात्रा, टैगोर और बापू, सीता की अग्नि परीक्षा, घोड़ा गाड़ी और भेंट इनके प्रमुख चित्रों में गिने जाते हैं। दोस्तों, आगे 1950 में इनके चित्रों की एकल प्रदर्शनी ACA गैलरी न्यूयॉर्क में लगी, जिसे अत्यधिक सफलता मिली। उसके बाद 1955 में इन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। अमृता शेरगिल के बारे में पढ़ेंगे। अमृता शेरगिल, जिनका जन्म 30 जनवरी 1913 ईस्वी को बुडापेस्ट, हंगरी में हुआ था। दोस्तों, 1921 में ये भारत आई और 1929 से 34 ईस्वी तक अमृता ने पेरिस कला महाविद्यालय बेओक्स आर्ट्स में कला की शिक्षा ली और प्रसिद्ध कला शिक्षक ल्यूसिन सिमोन के निर्देशन में कार्य किया। दोस्तों, यूरोप भ्रमण के दौरान इन पर जो है पिकासो और ब्राक और मातिस और गोगा के चित्रों से इन्हें बहुत प्रेरणा मिली और गोगा के एक चित्र गोगा की ताहिती कला ने अमृता शेरगिल को बहुत प्रभावित किया, सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। और भारत में इन्हें नंदलाल बसु और रविंद्रनाथ टैगोर की कला से ये बहुत प्रभावित हुई। उसके बाद 1934 में भारत लौटने पर इन्होंने शिमला के पास ही समर हिल पर एक छोटा सा स्टूडियो भी अपना बना लिया था। आगे देखते हैं, अमृता शेरगिल ने आर्ट्स एंड एप्रिशिएशन, इंडियन आर्ट टुडे और ट्रेंड्स ऑफ आर्ट इन इंडिया में भी अपने विचार इन्होंने लिखे। दोस्तों, इनके प्रमुख चित्र बहुत सारे हैं जो मैंने यहाँ स्क्रीन पर लिख दिए हैं। पहला है 3 बहनें, उसके बाद पोर्ट्रेट ऑफ माय फादर, केले बेचते हुए, हाट जाते हुए, ब्रह्मचारी, गणेश पूजन, हाट बाजार, द स्टोरी ऑफ टेलर, हल्दी पीसती औरतें, विश्राम करती स्त्री, ग्राम्य दृश्य, आराम, टू वुमेन, सिख गायक, दक्षिण भारतीय, हाथी का स्नान, मदर इंडिया, हिल वुमेन, बालिका वधू इनके प्रसिद्ध चित्र हैं। और उसके बाद 1932 ईस्वी में चित्र टोरसो पर इन्हें ग्रैंड सोलो पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। 1934 में इलाहाबाद और उसके बाद दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और शिमला में इन्होंने अपने चित्रों की एकल प्रदर्शनी की और उसके बाद 5 दिसंबर 1941 को इनकी मृत्यु हो गई। विनोद बिहारी मुखर्जी, 1904 ईस्वी को कोलकाता में बेहाला नगर में इनका जन्म हुआ। इन्होंने शांति निकेतन के कला भवन, चीन भवन और हिंदी भवन की दीवारों पर ऐसे प्रसंग विषय चित्रित किए हैं जिससे इन्हें भित्ति चित्रण में बहुत ख्याति अर्जित हुई। इन्होंने कोलाज पद्धति में भी कार्य किया है। कला फिल्म निर्माता स्वर्गीय सत्यजीत राय ने इन पर एक वृत्त चित्र यानी डॉक्यूमेंट्री बनाया जिसका शीर्षक इनर आई था। ये लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुन लेना। उसके बाद 1949 से 50 में ईस्वी में नेपाल संग्रहालय के इन्होंने अध्यक्ष पद पर भी कार्य किया। इन्होंने जल रंग, तेल रंग और टेम्परा पद्धति से भी कार्य किया है। इनके प्रमुख चित्र कुछ इस प्रकार से हैं: टी लवर, गली में चलते फिरते, केश विन्यास, बाग में चहलकदमी, नेपाल दृश्यांकन इनके प्रसिद्ध चित्र हैं।
1980 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। उसके बाद राम किंकर बैज, किंकरदा नाम से प्रसिद्ध, इनका जन्म 1910 ईस्वी बंगाल राज्य के बांकुरा शहर में हुआ था। राम किंकर बैज एक प्रसिद्ध चित्रकार के साथ साथ एक मूर्तिकार भी थे। 1938 में इन्होंने सीमेंट और कंक्रीट से संथाल परिवार नाम की मूर्ति का निर्माण किया जो 427 सेंटीमीटर ऊंची है। उसके बाद यक्ष यक्षिणी की 24 फीट ऊंची पत्थर की 2 मूर्तियां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नई दिल्ली में हैं। उसी तरह जिस तरह से एलिफेंटा का एलिफेंट मुंबई के विक्टोरिया गार्डन संग्रहालय के बाहर है। दोस्तों इन्होंने सीमेंट, प्लास्टर और पत्थर से कई मूर्तियां बनाई। उसके बाद 1942 ईस्वी में प्रदर्शनी इनकी दिल्ली में और अन्य प्रदर्शनियां जो है 1950 से 51 में इंडियन सोसाइटी ओरिएंटल आर्ट कोलकाता में, और 1950 से 1951 में ही रियलिटीज़ न्यूवेल पेरिस में और एशियन कला प्रदर्शनी टोक्यो में इनकी हुई। इनके प्रसिद्ध चित्र हैं सुजाता, कन्या तथा कुत्ता, अनाज की रसोई, संथाल परिवार जिसकी इन्होंने मूर्ति भी बनाई है और चित्र भी बनाया है, और पिकनिक डे। उसके बाद 1 अगस्त 1980 को इनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों ये तो थे बंगाल के कुछ आधुनिक चित्रकार, और मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में मुंबई के आधुनिक चित्रकारों और उनके प्रसिद्ध चित्रों के नाम आपको बताने वाली हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।